15 अप्रैल को डॉक्टर रामेश्वर चौधरी करेंगे नामांकन। आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर चौधरी 15 अप्रैल को अपने समर्थकों के जनसैलाब के साथ नामांकन करेंगे। रामेश्वर चौधरी ने बताया, मेरे सभी समर्थक पहले GIC ग्राउंड में एकत्रित होंगे, फिर वहां से नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट जाएंगे। आपको बताते चले, वर्तमान सांसद राजकुमार चाहर से क्षेत्रीय जनता नाखुश है, जिससे नाराज होकर सभी ने 2 अप्रैल को महापंचायत करके सर्वसहमति से डॉक्टर रामेश्वर चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया है। सर, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें आप अपना नामांकन करने जा रहे हैं। कब का आपका नामांकन है और क्या आपकी प्रक्रिया है? कि देखिए, आगामी 15 अप्रैल को GIC मैदान की हमने परमिशन ली है। वहाँ सभी जनता जनार्दन को हमने आमंत्रित किया है। जैसा 2 अप्रैल को पंचायत हुई, पंचायत के निर्णय के अनुसार हम नामांकन करेंगे और वहाँ पर सभी जनता जनार्दन जिन लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया पंचायत के माध्यम से कि आपको चुनाव लड़ना है, उन सबको साथ लेके और 15 तारीख को 11 बजे नामांकन होगा। तो ये कह लीजिए कि पंचायत के फैसले का सम्मान करते हुए और नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाएगा और उसके बाद एक वहाँ GIC मैदान में एक जनसभा भी होगी। उस जनसभा को जनता जनार्दन के लोग ही संबोधित करेंगे। कई जनता का कहना है कि बीजेपी के हैं, आगे चल के वापस ले सकते हैं, बीजेपी में वापस रहेंगे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमने टिकट के लिए आवेदन किया था और हमने मंच से ये बात कही थी कि क्षेत्रीय सांसद के खिलाफ जनाक्रोश है, उनको बदलकर किसी भी व्यक्ति को भी अगर उम्मीदवार बना देंगे तो हम उनके साथ हैं। अगर परिवर्तन नहीं होता है, उस स्थिति में पंचायत के फैसले का सम्मान करते हुए चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। मोदी जी से कोई वैर नहीं है, योगी जी से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन स्थानीय लेवल पर सांसद का विरोध है। इसके लिए ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव जीतने के बाद हम भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। जब जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है? देखिए, जैसा माहौल 2019 में राजकुमार चाहर जी को मिला, उससे अच्छा माहौल, उससे अच्छी प्रतिक्रिया, उससे अच्छा आशीर्वाद ग्रामीणों का, क्षेत्रीय जनता का निर्दलीय जैसे उम्मीदवार को मिल रहा है, क्योंकि वो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते उनको इतना लाड प्यार आशीर्वाद मिला। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार को इतना लाड प्यार मिल रहा है जो अभी चुनावी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो लाड़ प्यार स्वाभाविक रूप से दिन पर दिन बढ़ रहा है। जो पहले 2 तारीख को हम प्रत्याशी बने, जो चीज़ 2 को नहीं थी वो 3 को नहीं रही, 3 को नहीं रही, वो 4 को नहीं रही, वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है और जनता का आशीर्वाद प्यार के रूप में बदल रहा है। जी, जनता का प्यार रहता है। आप सांसद बनते हैं तो आपका पहला कार्य क्या रहेगा अपनी जनता के लिए? नहीं, देखिए, जो दिक्कतें हैं हमारे यहाँ फतेहपुर सीकरी में 60-70 गाँव में सिंचाई की दिक्कत बहुत है। इसी तरीके से जगनेर ब्लॉक में वहाँ वाटर लेवल 400-450 से नीचे चला गया। उन लोगों के लिए सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर पहले उन लोगों को जिनकी जीवन संरचना उसी से चलती है, किसान की जीवन यापन उसी से चलता है, उसी की उसकी लड़की का शादी होगी, उसी से लड़की का भात देंगे, उसी से उसके सारे जिंदगी के रोजगार जो काम होते हैं वो उसी पे आधारित है। पूरा जीवन उसी पर, खेती पर आधारित है। तो जब खेती उसकी संपन्न होगी तो किसान की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। तो किसान की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए पानी का इंतजाम होगा। साथ ही साथ कुछ दिक्कतें और भी हैं, जैसे क्षेत्र में जो विकास की परियोजनाएं जो रह गई, जैसे केंद्रीय विद्यालय नहीं खुल पाया। 14 से 19 के बीच में चौधरी बाबूलाल जी सांसद थे, उस समय पर उस प्रक्रिया को पूरा किया गया, लेकिन 19 से 24 के बीच में उसको छुआ तक नहीं गया, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो केंद्रीय विद्यालय, हमारे यहाँ संगठन के बहुत सारे बच्चे केंद्र की नौकरियों में हैं, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उनके बच्चों को आगरा या कहीं दूसरे महानगरों में उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को रहना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो अपने सास ससुर से उनको दूर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में
परिवार पे आर्थिक बर्डन भी पड़ता है कि बच्चों को शहर में पढ़ाते हैं तो उसका खर्चा अलग आता है, गांव में रहते हैं उसका खर्चा अलग आता है, तो दो किचन उनकी चलती हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए हम ये चाहेंगे कि हमारी लोकसभा फतेहपुर सीकरी में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है, तो केंद्रीय विद्यालय स्थापित हो, जिससे हमारे यहाँ के जो अर्धसैनिक बलों की जो नौकरी कर रहे हैं उन सबके बच्चों को एक उचित स्थान मिले पढ़ाई के लिए, जिससे उनकी ठीक से शिक्षा हो सके।